ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। तो ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन जो है, ये प्रॉब्लम जो 1930 में डेवलप हुई थी, ये प्रॉब्लम ये आई थी सामने। और यदि इससे पहले ये प्रॉब्लम समझ में जब आई थी, वो आई थी ये 1832 में आई थी, मतलब समझ में कि इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 1930 में इसको सॉल्व करने की कोशिश की गई थी। ये प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है इसके, तो हम कहेंगे कि प्रॉब्लम डेफिनेशन इसकी है क्या। तो प्रॉब्लम डेफिनेशन ट्रेवल सेल्समैन प्रॉब्लम की ट्रेवल डेफिनेशन है क्या, तो लिखेंगे गिवन। एक्चुअली क्या हमारे पास क्या सिटीज होती है, और हर सिटी पे पहुंचने के लिए, ट्रेवलिंग करने के लिए कुछ अमाउंट है, तो मिनिमम अमाउंट में सारी सिटी हमें विजिट करना है, ये प्रॉब्लम हमारा। लेकिन हम एक टेक्निकल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, गिवन ए ग्राफ कैपिटल G with cost function C I, J, ऐसे जाने के लिए क्या है उसके पास कोस्ट फंक्शन है, डिफाइंड फॉर ईच एज I, J in G, we want to find the minimum, find the minimum cost tour that visit every vertex in G and return to the starting vertex तो प्रॉब्लम हमने पता चल गई। प्रॉब्लम ये हमारे पास है कि हमारे पास एक ग्राफ है, ग्राफ को हम सिटी में रिप्रेजेंट करते हैं वर्टेक्सेस को। तो एक गिवन एक ग्राफ G with a cost function Cij defined for each edge I or J in graph G. We want to find the minimum cost tour that visit every vertex in G and return to the starting vertex. हम सिंपली लैंग्वेज में कह सकते हैं, तो हमारे पास क्या है, सिटीज है, बहुत सारी सिटी है, और हर सिटी में क्या करते हैं, हर सिटी के पहुंचने के लिए कोस्ट लगता है। जैसे मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के लिए कोस्ट लगेगा, यहाँ से लखनऊ जाना है, लखनऊ जाने के लिए कोस्ट लगेगा, मतलब हर सिटी पर जाने के लिए पैसे लग रहे हैं। अब मुझे कौन सा रास्ता तय करूं कि मैं उन रास्तों को क्या करूं, मैं विजिट कर लूं, और विजिट करने के बाद में फिर से मैं वहीं पहुंच जाऊं जहां पे मैं था, और वो कोस्ट जो है वो मिनिमम है। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम है, इसको ट्रेवल सेल्समैन प्रॉब्लम कहते हैं इसको। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, एल्गोरिथम है। लेकिन एल्गोरिथम जो है उससे पहले, जो हमारे पास एल्गोरिथम है उससे पहले कुछ देख लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम डेफिनेशन आ गया। प्रॉब्लम डेफिनेशन के बाद 2 सेकंड, प्रॉब्लम डेफिनेशन के बाद हम न्यूमेरिकल पे आएंगे। इसका न्यूमेरिकल बड़ा टफ न्यूमेरिकल है इसका वापस से, क्योंकि हम हर सिटी का कोस्ट निकालने बैठेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास जो है एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद में इसका एल्गोरिथम पूरा देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि हम यदि निकालने जाते हैं, यदि हम किसी भी कोई भी हमारे पास जो है, मतलब तो हम फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, अपर बाउंड जो मानते हैं सबका वो इंफिनिटी मानते हैं, कि हम किसी भी सिटी में जाएंगे हमें पता नहीं। देखो, जब इंफिनिटी कब आता है, जब हमें पता नहीं हो। मैं तुमसे यहाँ से पूछूं कि तुम्हें कि जयपुर से जो है उदयपुर जाने में कितना लगता है पैसा, जो उदयपुर का वो तो बता देगा, लेकिन जो नहीं है वो क्या कहेगा, मुझे नहीं पता। नहीं पता मतलब इंफिनिटी। तो फर्स्ट टाइम जो है हम बाउंड में, यदि किसी ब्रांच को बाउंड में तय कर रहे हैं, तो बाउंड जो तय करते हैं वो इंफिनिटी करते हैं। तो हम कहेंगे एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप हमारा प्रॉब्लम डेफिनेशन के बाद हमारा एल्गोरिथम आता है। एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे, तो एल्गोरिथम जो लिखा जाएगा
वो ऐसा लिखा जाएगा कि फर्स्ट टाइम जो हम मानते हैं वो हम इंफिनिटी मानने जाएंगे। इंफिनिटी मानने के बाद में स्टेप फर्स्ट क्या होगा हमारा, हम कहेंगे स्टेप फर्स्ट लिखेंगे एट एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट we have a partial path p and starting at vertex I, we consider only those vertex which are not in P for argumenting the path. This is a branching step. This is the branching step. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टेप 2 में क्या आएगा इस एल्गो का। स्टेप 2 कहता है, ए पाथ हैज डेड एंड, मतलब इसके बाद कोई है ही नहीं, खत्म हो गया। तो इफ the vertex is not in P, तो हम कहेंगे are disconnected in capital G minus E. This is used to stop branching। वहां पे ने स्टार्ट ब्रांचिंग की थी, सेकंड स्टेप में स्टॉप ब्रांचिंग करेंगे, इसके बाद कोई ब्रांच हो ही नहीं सकता, तो स्टॉप ब्रांचिंग। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, ये हमारा फॉर्मूला था जिससे हम लिमिटेशंस तय करेंगे, इसके हम क्या करेंगे, बाउंड कर बनाएंगे। अब बाउंड भी हमें कौन सा बाउंड बनाना है, लोअर बाउंड। तो हम कहेंगे स्टेप 3, हमने ब्रांचिंग तो कर ली, अब बाउंड बनाने बैठे, तो हम कहेंगे ए लोअर बाउंड का हम कैसे निकालेंगे फॉर्मूला, तो कहेंगे एल, ये फॉर्मूला है, ये रटना है, यही हमारा मेन है। लोअर बाउंड ऑफ जे इक्वल टू लोअर बाउंड ऑफ आई प्लस आरसी मतलब रेड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स आई कोमा जे प्लस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला इससे हमारा निकल जाएगा, और यही हमारा थर्ड स्टेप जो एंड स्टेप होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमने कर लिया, इसके बाद हमें यहाँ जानना है कि एल और जे क्या है। तो हम कह सकते हैं इज लोअर बाउंड ऑफ पेरेंट नोड, आई ये सॉरी ये आई है ना, ये आई है जब पेरेंट नोड का कॉस्ट होता है, ये जो लोअर बाउंड ऑफ पेरेंट नोड आई। देन इसके बाद हम कहेंगे कि लोअर बाउंड ऑफ जे क्या है, तो कहेंगे ये क्या होगा, इज लोअर बाउंड ऑफ करेंट नोड। ठीक है, देन इसके बाद कहेंगे कि हमारे पास आरसी क्या होता है, तो आरसी का मीनिंग है रेड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स, और वो क्या है हमारे पास आई जे। रेड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स होता है इज रेड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं ऐसे, या कॉस्ट मैट्रिक्स बोल सकते हो, इसकी कॉस्ट मैट्रिक्स होती है। ये निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, वो न्यूमेरिकल जब करेंगे बता दूंगा मैं क्या है फॉर्मूला इसका। इसको रेड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स कहते हैं, आर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है,
और आर जो होता है, आर जो लास्ट फॉर्मूला में हमारे वैल्यू आर था, वो आर है, फैक्टर है, ये फैक्टर है। फैक्टर किसका है? अपना आर्गुमेंटेड पाथ का फैक्टर होता है। तो ये मेन है, और मेन हमारा जो फॉर्मूला है वो ये वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को रटना है। इसी फॉर्मूला से हमारा निकला है, क्योंकि ब्रांचिंग करना बड़ा इजी है। मेन है उसका ब्रांचिंग का बाउंड निकालना है, तो ब्रांचिंग का जो बाउंड निकलेगा वो इस फॉर्मूला से ही निकलेगा, इसलिए इस फॉर्मूला को हमें ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल कैसे करते हैं वो हम